कई बार प्रश्न आता है, कथाओं में भी माताएं बहनें भाई लोग पूछते हैं और वैसे भी वीडियो के माध्यम से लोग पूछते हैं कि दीदी राम जी ने बाली को क्यों मारा। सुग्रीव और बाली दो भाई, दोनों की आपस में मतभेद थे, द्वंद्व चल रहा था संपत्ति को लेकर, राज्य को लेकर। लेकिन राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा, इसका क्या कारण है? क्या भगवान को भी किसी को छिपकर मारने की आवश्यकता है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि बाली को मारने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। ये प्रश्न केवल आप लोगों के मन में नहीं है, ये बाली ने भी भगवान से पूछा था कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि मैं आपको वैरी हो गया, सुग्रीव से आपको प्रेम है, तो ऐसा क्या अवगुण मुझ में था जो आपको मुझे मारना पड़ा। भगवान ने इसका उत्तर भी दिया है। भगवान ने बाली से कहा कि देखो, तुम्हारे और तुम्हारे छोटे भाई के बीच संपत्ति का जो भी विवाद है, उसके कारण मैंने तुम्हें नहीं मारा है, क्योंकि ये तो घर घर की समस्या है। भाइयों भाइयों में अक्सर राज्य को, घर परिवार में अक्सर क्लेश होते हैं। उसका कारण ये नहीं कि मैंने तुम्हें मार दिया। तुम्हें मारने का कारण दूसरा है। क्या कारण है? भगवान वाली को बता रहे हैं। देखो, अगर हम लोगों ने मानस पढ़ी हो, मानस को ध्यान से सुना हो, तो हमारे मन में आए हुए आधे से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर मानस हमें दे देती है। बस हमें उसे सही से समझने की आवश्यकता है। राम जी ने बाली को बताया। जब बाली ने पूछा कि प्रभु किस कारण मुझे मारा गया, तो भगवान कहते हैं कि राज संपत्ति नहीं, तुम्हें मारने का कारण केवल एक है कि अनुज भदु भगनी सुतचारी। ये रामायण में कहा गया है, अनुज बधु भगनी सुत नारी। ये जो चार भगवान ने बताई हैं कि छोटे भाई की पत्नी। देखिए, हम लोग जो सीरियल्स आजकल टीवी में, हम लोग जो मूवीज देख रहे हैं, अगर हम कभी रामायण को पढ़ लें या सुन लें, तो ये टीवी आज आधे से ज्यादा लोग सीरियल देखना बंद कर देंगे, पिक्चर देखना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब बकवास है। हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातन संस्कृति में ये तो कभी पढ़ा ही नहीं गया कि बड़े भाई ने छोटे बहन से शादी की, फिर उसके बाद उसी भाई के कुछ देहांत हो जाने के बाद कुछ छोटे भाई ने विवाह कर लिया, या एक ही पुरुष दो दो स्त्रियों से विवाह कर रहा है, दोनों बहनें हैं। ये संस्कृति तो हमारे भारत में कभी रही ही नहीं। ये तो हमारे मस्तिष्क में भ्रम डालने के लिए, हमारी समझ को, हमारे ध्यान को भटकाने के लिए ये सब किया गया। लेकिन हमारी संस्कृति से जो छेड़छाड़ की जा रही है या की गई थी, उसको समझने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए और सही और गलत में भेद जानने के लिए मानस पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए आज के समय में कोई कथा आप सुनो या ना सुनो, लेकिन मानस की कथा हमें जरूर सुननी चाहिए। भगवान ने बाली से कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरन अपने पास रखा, इस कारण से मैंने तुम्हारी हत्या की। और ऐसे व्यक्ति को मारने में कोई अपराध नहीं है जो इन प्रकार की, जो ऐसी स्त्री पर दृष्टि डालता हो, कुदृष्टि रखता हो, उनके प्रति कुविचार मन में रखता हो। ऐसे व्यक्ति को मारने में कतई कोई लवलेश मात्र भी व्यक्ति को सोचना नहीं चाहिए। तो आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि भगवान ने वाली को क्यों मारा। उसका क्या कारण था? केवल एक कारण था कि अपने भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डालना। हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो भी स्त्रियां हैं, राम जी का चरित्र हमें यही सिखाता है कि हमें किस स्त्री को किस दृष्टि से देखना है। यही श्री राम कथा से हमें संदेश मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात समझ चुके हैं, और जैसे कि भगवान ने हमें सिखाया है, जिस मार्ग पर भगवान गए हैं, उसी मार्ग को समझते हुए भगवान के चरण कमलों को आश्रय लेकर हमें भी अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ नहीं, संस्कृति को संभाल कर आगे बढ़ना है। राधे राधे।